तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस बताऊंगा जो हमारे डेली लाइफ में वो वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज तो होते हैं, लेकिन उस वर्ड्स का अंग्रेजी हम लोग को दूर दूर तक पता ही नहीं होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, हम लोगों को कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, ये केले कच्चे हैं, यह कच्चा चावल है, यह कच्ची सड़क है, मुझे कच्चा आम अच्छा नहीं लगता। तो देखो, ये जितने भी सारे सेंटेंसेज हैं, इन सारे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें डिफ़िकल्ट ये है जो इसमें शब्द लिखा हुआ है कच्चा, कच्ची, कच्चे, ये सारे शब्द का अंग्रेजी ढूंढ पाना या बता पाना ये सबसे डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपको इन सारे वर्ड्स का अंग्रेजी बताऊंगा क्या होता है, जो आप कभी भी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। तो अब उन वर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना। तो देखो, कच्चा फल कोई भी हो, चाहे आम हो, पपीता हो, केला हो, कोई सा भी हो, बस उसके लिए आपको अनराइप शब्द का याद करना होगा। अनराइप और उसके बाद जो फल रहेगा लिख देना। जैसे देखो लिखा है कच्चा आम, तो उसकी अंग्रेजी होगी अनराइप मैंगो। समझ में आ गया? अब देखो, कच्चा चावल या कच्चा सामान जो भी होगा, जैसे खाने पीने का जो सामान होता है, चाहे कच्चा दाल हो, चावल हो या कोई सब्जी ही हो क्यों ना, तो उसके लिए आपको हमेशा याद रखना होगा अनकुक्ड शब्द को याद करना होगा। जैसे कच्चा चावल, अनकुक्ड राइस। और अब आपको नेक्स्ट वर्ड याद रखना होगा कच्चा पानी या कच्चा दूध के लिए वर्ड होगा अनबॉइल्ड मिल्क। यदि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर्दियों के दिन में हमें कच्चा पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब पानी को थोड़ा उबाल के पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, तो उसी के लिए बोला जाता है अनबॉइल्ड वाटर। कच्चा दूध अनबॉइल्ड मिल्क, कच्चा पानी अनबॉइल्ड वाटर। देखो, अब नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है कच्ची सड़क, और इसके लिए आपको वर्ड याद रखना होगा अनमेटेल्ड रोड, जिसका मतलब हो जाता है कच्ची सड़कें। जो गांव में बने होते हैं ना कच्ची सड़कें, तो उसके लिए आपको यही वर्ड याद रखना होगा अनमेटेल्ड रोड। अब देखो, नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है यहाँ पे कच्चा दिल, इसका मतलब होता है वीक हार्ट। जैसे हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं ना, जो कच्चे दिल वाला आदमी होता है वो डरपोक होता है, तो वहीं पे कच्चा दिल का मतलब होता है वीक हार्ट। अब देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड है कच्ची सब्जी, जिसके लिए आपको याद रखना होगा ग्रीन वेजिटेबल। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था, जैसे कच्चा चावल तो अनकुक्ड राइस, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कच्ची सब्जी, तो यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल। तो अब ध्यान से समझो, जैसे आप कोई सा भी खाना बना रहे हो तो वो अच्छा से पक नहीं पाता है, सीज नहीं पाता है, बन नहीं पाता है, तो उसके लिए आपको अनकुक्ड शब्द का याद करना होगा, अनकुक्ड शब्द आपको याद रखना होगा। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, बाजार से सब्जी खरीद के लाए और उसमें नमक डालकर शुरू कर दिए, तो उसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल वर्ड का याद होगा। जैसे हम लोग, कई लोग होते हैं जो मूली बाजार से खरीद के लाए, उसको धो के नमक डाल के वैसे ही खा लेते हैं, तो उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल बोला जाता है, क्योंकि वो उसे अभी उन्होंने बनाया ही नहीं, वो आधा पका भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे अनकुक्ड नहीं होगा, उसी के लिए ग्रीन वेजिटेबल होगा, कच्ची सब्जी। तो देखो, अब नेक्स्ट वर्ड है कच्ची उम्र, जिसकी अंग्रेजी होती है इमेच्योर एज। जैसे बोलते हैं ना, अभी उसकी कच्ची उम्र है, इसीलिए वह बहुत सी बातों को नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए हम लोग को एक वर्ड याद रखना इमेच्योर एज। अब नेक्स्ट वाला देखो, वर्ड लिखा हुआ है कच्चा हिसाब, जिसका अंग्रेजी होता है रफ अकाउंट। समझो कि आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो, मेरे को एक फ़ोन लेना है, तो उसका मतलब कितना दाम आएगा, वो बताएगा फ़ोन का दाम इतना आएगा, उसके साथ आप कवर लोगे तो इतना पड़ेगा, फिर उसमें ग्लासेस लगाओगे इतना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, एक मोटा मोटी अराउंड फिगर बता देगा, हिसाब लगा देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रफ अकाउंट, जिसका मतलब होता है कच्चा हिसाब, जो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो चलिए, अब हम लोग इन वर्ड्स को कुछ सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है हम लोगों को कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो देखो हम लोगों का इंग्लिश हो जाएगा वी, और देखो वी के साथ यहाँ पे शुड लगेगा। शुड इसलिए लगेगा क्योंकि इस सेंटेंस के एंड में लिखा हुआ है चाहिए, इसीलिए यहाँ पे शुड लिख दिए। और उसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे नोट लिख देंगे। और आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो निगेटिव सेंटेंस होता है, नोट वाला होता है, आपको याद रखना होगा वो नोट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आता है। जैसे वी 1 नंबर हो गया, शुड 2 नंबर हो गया, और तीसरे नंबर पे नोट आ गया, तो आपको याद रखना होगा नोट हमेशा निगेटिव सेंटेंस में जो होता है तीसरे नंबर पे ही आता है। उसके बाद क्या है, पीना, भर यहाँ पे पीना है, तो उसके बाद ड्रिंक लिख दिए। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है,
कच्चा दूध, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कच्चा पानी हो या दूध हो उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, अनबॉइल्ड। तो अनबॉइल्ड यहाँ पे मिल्क लिख देंगे। तो हम लोग का ट्रांसलेट हो गया, वी शुड नॉट ड्रिंक अनबॉइल्ड मिल्क, हम लोगों को कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए। तो इसे भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, हमें एक इंग्लिश वी लिख देंगे और चाहिए वाला है तो इसमें भी शुड लिख दिए, नेगेटिव सेंटेंस है नोट लिख दिए, उसके बाद वर्ब क्या है खाना, खाना की इंग्लिश इट दे दिए, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कच्चा चावल। तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी कच्चा चावल हो दाल हो उसके लिए आपको क्या वर्ड याद रखना होगा, अनकुक्ड। यहाँ पे अनकुक्ड राइस लिख देंगे। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, वी शुड नॉट ईट अनकुक्ड राइस, मतलब कि हमें कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लिखा है ये केले कच्चे हैं। तो देखो ये का इंग्लिश दिस हो जाएगा और उसके बाद केले लिखा हुआ है तो एक से अधिक है बनानाज लिख देंगे। उसके बाद दिस दोज के साथ आपको पता ही है आर लगता है, आर लिख दिए। और उसके बाद क्या है, जो भी फ्रूट्स होते हैं जो पका नहीं होता है कच्चा होता है उसके लिए आपको क्या वर्ड याद रखना होगा, अनराइप, अनराइप लिख दिए। दिस बनानाज आर अनराइप, ये केले कच्चे हैं। तो अब आपको लिए कुछ यू वर्क दे रहे हैं जो आप ये वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस में बना देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।